हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पीएस देव ट्यूटर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के समाधि स्थल और मकबरों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है और व्यापम और एमपी स्टेट गवर्नमेंट के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारा पढ़ने का जो सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल होगा। हम मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। हम उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से पश्चिम की ओर, हमारा ये सीक्वेंस होगा पढ़ने का। हम हर एक संभाग को उठाएंगे और उन संभागों से जो जो ज़िले इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें समाधि स्थल और मकबरे स्थापित हैं, हम उन्हें आसानी से पढ़ेंगे। और मैं आपको उनमें एक ट्रिक भी दूंगा जिससे आप चीज़ों को आसानी से याद रख सकें। तो आइए बिना देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे ग्वालियर संभाग को। ग्वालियर एक ज़िला भी है, तो हम इस ज़िले में देखेंगे कि कौन कौन से समाधि स्थल हैं। सबसे पहले हम उनका थोड़ा सा उनके बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे। मैं आपको मैप में दिखा दूं ग्वालियर कहाँ है। ये देखिए, ये आपको ग्वालियर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इसी ग्वालियर में हमें देखना है कि कितने कितने महान हस्तियों के समाधि स्थल हैं। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है तानसेन जी का। आप सभी जानते हैं तानसेन को। तानसेन की समाधि जो है वो ग्वालियर में ही है। तो आइए थोड़ा हम इनके बारे में देख लेते हैं। तानसेन, बचपन का नाम इनका था रामतनु पांडे। राजा रामचंद्र के दरबार में इनकी शोभा बढ़ाते थे और शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे। ग्वालियर ज़िले में इनका मकबरा है और यह अकबर के 9 रत्नों में दोस्तों शामिल थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कि ये देखिए संगीत सार है, गणेश स्तोत्र है और रागमाला है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप ये ध्यान रखिएगा। तानसेन की समाधि अगर कोई आपसे पूछे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ग्वालियर में। ये पढ़ने के बाद मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी दूंगा जिससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो आप बस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगला नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। जैसे कि ग्वालियर संभाग में मैं बता चुका हूं और ग्वालियर ज़िले में भी कि आपको कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में ही है। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इनके जन्म की तारीख और समय जो है ये 19 नवंबर 1828 वाराणसी में है। इनकी मृत्यु की जगह देखिए, ये दोस्तों ग्वालियर है। ये 18 जून 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पूरा नाम जो है मणिकर्णिका है। आपने शायद मूवी भी देखी हो, वो इन्हीं पे आधारित है। इनके पति का जो नाम था वो था राजा गंगाधर राव नेवलकर। इनकी विवाह जो हुआ था वो 1842 में हुआ था और 1853 तक इनका विवाह चला था। बच्चे जो थे इनके दामोदर राव थे, आनंद राव थे। और जो रानी लक्ष्मीबाई के माता पिता हैं वो दोस्तों मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे थे। तो आप ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के स्थल के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने दिया है आपको। दोस्तों, अगला नाम आता है मोहम्मद गौस का मकबरा। दोस्तों, ये जो मोहम्मद गौस थे ये तानसेन के गुरु भी माने जाते थे। ये एक सूफ़ी संत भी थे। तो ये आप याद रखिएगा कि मोहम्मद गौस का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। और झलकारी बाई की समाधि स्थल, ये इनकी भी समाधि स्थल जो है ये ग्वालियर में भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किन 4 प्रमुख हस्तियों की समाधि स्थल ग्वालियर ज़िले में है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन की ट्रिक है जिससे आप ये चारों समाधि स्थल लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आइए हम ट्रिक को देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। दोस्तों, ट्रिक ये है कि तानसेन ने गौस से कहा कि लक्ष्मी की एक झलक दिखा दो। इस एक लाइन के सेंटेंस में आपको चारों समाधि स्थल आसानी से याद हो जाएंगे। तो बस एक बार और देख लीजिए। तानसेन ने गौस से कहा, तानसेन, गौस, लक्ष्मी और झलक। तानसेन से तानसेन, गौस से मोहम्मद गौस, लक्ष्मी से लक्ष्मीबाई और झलक से झलकारी बाई। तो ये एक ट्रिक है इन सारे समाधि स्थलों को याद करने की। दोस्तों, अब हम अगली समाधि स्थल की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने देखा ग्वालियर संभाग में। अब दोस्तों हम देखेंगे, अभी हमने आपको बताया कि ग्वालियर संभाग में किन किन महान हस्तियों की समाधि स्थल है। अब जस्ट इसी के नीचे हम देखेंगे शिवपुरी ज़िले में। दोस्तों, हम देखते हैं कि शिवपुरी ज़िले में किन किन लोगों की समाधि स्थल है। इनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है तात्या टोपे की समाधि।
दोस्तों तात्या टोपे के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो उपनाम है वो महाराष्ट्र के बाघ के नाम से है। इनका जो जन्म स्थल है वो महाराष्ट्र के पटौदा ज़िले में हुआ है। इनकी जो मृत्यु स्थल है वो शिवपुरी के मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी ज़िला है वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है। और आंदोलन में देखें तो ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। इसी के बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसी शिवपुरी में जो अगला नाम आता है वो है दोस्तों महारानी सांख्यराजी सिंधिया और माधवराव सिंधिया। इन दो लोगों की जो समाधि स्थल है वो भी इसी शिवपुरी में है। दोस्तों ये जो बैजू बावरा की समाधि लिखी हुई है, तो दोस्तों ये जो बैजू बावरा की समाधि है वो हमारे इसी अशोकनगर में है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि बैजू बावरा की समाधि कहाँ है तो आप कहेंगे अशोकनगर। आइए बैजू बावरा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के ध्रुपद गायक थे। उनको बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक भी थे। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि तात्या टोपे की समाधि, महारानी सांख्यराजी की समाधि और माधवराव सिंधिया। दोस्तों ये माधवराव सिंधिया हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये माधवराव सिंधिया हैं। तो यहाँ पे माधवराव सिंधिया हैं। तो तात्या टोपे, महारानी सांख्यराजी सिंधिया और माधवराव सिंधिया, इन तीनों की जो समाधि स्थल है वो शिवपुरी में है यहाँ, और अशोकनगर में बैजू बावरा की समाधि है। आइए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि शिवपुरी ज़िले में किन किन लोगों की समाधि स्थल है। उसे मैं एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक शिव है और एक माधव है। तो इसने क्या है कि उल्टी टोपी पहन के रखी थी। तो शिव ने कहा कि भैया माधव टोपी को सीधी पहनो, टोपी को सीधी पहनो। आप इस टोपी से आप याद रख सकते हैं तात्या टोपे, और सीधी से सिंधिया। तो सिंधिया में कौन कौन से हो गए? माधवराव सिंधिया, सांख्यराजी सिंधिया। टोपी से आपको याद रहेगा कि तात्या टोपी। और ये जो दोस्तों शिव है, इससे आपको याद रहेगा कि शिवपुरी की बात हो रही है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ये याद रख सकते हैं कि शिवपुरी ज़िले में किन किन लोगों की समाधि स्थल है। अब आइए हम अगला देखते हैं। दोस्तों अब हम अगली समाधि स्थल की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्ट में कि हमारा पढ़ने का सीक्वेंस जो होगा वो उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। तो हमने अभी ग्वालियर, शिवपुरी और अशोकनगर के जितने भी समाधि स्थल थे हमने देखा। दोस्तों अब हम नीचे आएंगे भोपाल संभाग की ओर। तो भोपाल संभाग में दोस्तों देखेंगे राजगढ़ और भोपाल। इन दो जगहों में किन किन लोगों की समाधि स्थल है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये भोपाल में है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नगर में भोपाल टाकीज के पास जो है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह सुंदर मकबरा है। भोपाल राज्य की शासिका थी नवाब शाहजहां बेगम के दूसरे शौहर नवाब सिद्दीकी हसन का ये मकबरा है। तो दोस्तों ये भोपाल शहर में है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ये राजगढ़ जो है, आप देख लीजिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ। दोस्तों ये जो राजगढ़ है, इस राजगढ़ में बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि स्थल है। ये धार से संबंधित है, लेकिन इनकी जो समाधि स्थल है वो राजगढ़ में है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बाज बहादुर और रानी रूपमती का समाधि स्थल है। उनके महल और किले धार जिले के मांडू में स्थित हैं। तो दोस्तों ये भोपाल संभाग से संबंधित था। अब आइए हम उसके नीचे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हरदा दिखेगा, जो कि नर्मदापुरम संभाग में आता है। यहाँ पे जो सबसे प्रसिद्ध समाधि स्थल है वो है दोस्तों कान्हा बाबा की। दोस्तों ये कान्हा बाबा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों कान्हा बाबा की समाधि हरदा जिले के सोडलपुर में है। कान्हा बाबा होशंगाबाद हरदा के प्रसिद्ध संत थे। इनको चमत्कारिक संत भी माना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हरदा ज़िले में कान्हा बाबा की समाधि स्थल है। अब उसी के आगे हम बात करते हैं बुरहानपुर। दोस्तों ये बुरहानपुर जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा पढ़ने का सीक्वेंस होगा वो उत्तर से दक्षिण की ओर होगा और दक्षिण से पश्चिम की ओर। तो हमने हरदा तक देख लिया था। अब दोस्तों हम बुरहानपुर की ओर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट
समाधि और मकबरे स्थल हैं। जो सबसे पहला आता है दौलत खां लोधी का मकबरा। दोस्तों इसी बुरहानपुर में दौलत खां लोधी का मकबरा है। और दोस्तों मुमताज़ महल जो है उनकी कब्र यहीं पे है। आगरा जाने से पहले वो यहीं पे थी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं खरगोन ज़िले की। आपको ये खरगोन ज़िला दिख रहा होगा। दोस्तों इसी खरगोन ज़िले में पेशवा बाजीराव मस्तानी बाई की समाधि है। दोस्तों बाजीराव और मस्तानी बाई इन दोनों की समाधि स्थल जो है वो खरगोन के रावेखेड़ी में है। जैसा कि इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी जो जन्म की तारीख और समय है दोस्तों 18 अगस्त 1700 है। मृत्यु की जगह और तारीख जो है दोस्तों 18 अप्रैल 1740 खरगोन जिला है। समाधि की बात करें तो नर्मदा नदी घाट रावेरखेड़ी में इनकी बनाई गई है। तो दोस्तों ये पेशवा बाजीराव मस्तानी बाई, आपने मूवी भी शायद देखी हो, ये उन्हीं की समाधि स्थल के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं धार ज़िले की। तो इस धार ज़िले में जो मकबरा है वो है दोस्तों होशंग शाह का। तो दोस्तों होशंग शाह का जो मकबरा है वो धार ज़िले में है। यहाँ इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत जो है वो होशंग शाह का मकबरा ही थी और ये पारसियन कला का बेजोड़ नमूना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में किन किन ज़िलों में महत्वपूर्ण समाधि स्थल है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आइए हम आगे एक और देख लेते हैं। दोस्तों अगली समाधि स्थल हम देखते हैं। दोस्तों ये जो मंडला ज़िला आपको दिख रहा होगा जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे रानी अवंती बाई की समाधि स्थल है। तो इस मंडला में दो महत्वपूर्ण लोगों की समाधि स्थल है। एक रानी अवंती बाई और इन्हीं की एक सहायिका थी गिरधारी बाई। रानी अवंती बाई के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यह मंडला की प्रसिद्ध शासिका थी। इनका जो जन्म है वो 16 अगस्त 1831 डिंडोरी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 20 मार्च 1858 में हुई थी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी जो एक सहायिका थी गिरधारी बाई, इनका भी जो समाधि स्थल है वो मंडला में है। तो जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूँ इन दो नामों को याद रखने की। आइए ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ट्रिक में हम देखते हैं अवंती नाम की एक लड़की है जो कि घूम रही थी। अचानक उसका मन डोल गया और वो गिर गई। तो जैसे कि मैंने बताया अवंती से अवंती बाई, उसका मन डोल गया तो मंडला दोस्तों हो गया। मंडला, इसका मन डोल गया, देखिए इसको चक्कर भी मार दिया है ना। तो मंडला मन डोल गया और वो गिर गई। देखिए गिर गई तो उसकी ज़ुबान बाहर आ गई है, तो गिर गई, गिर से गिरधारी बाई। तो दोस्तों ये था समाधि स्थल के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप चैट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। थैंक यू।